सो वेलकम टू द वीडियो गाइस। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता ही दिया, अभी आज की वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा टास्क 2 कि एक 8 बैंड तक का सैंपल आंसर मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। क्या क्या गलतियाँ स्टूडेंट्स BP1 इंट्रो BP2 और कंक्लूजन में करते हैं, बिल्कुल एंड तक देखना, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। देखो मेरे सामने यहाँ पे एक टॉपिक है। सबसे पहले टॉपिक को अच्छे से एनालाइज करना ही एक स्टूडेंट का मेन मोटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको टॉपिक ही समझ ना लगा देन आप ऐसे में, जो बच्चे ज़्यादातर ऐसे में आउट ऑफ टॉपिक होते हैं, यही कारण है, बस देखा लिखने लग गए, गलत है बिल्कुल। ठीक है, प्लानिंग होनी चाहिए। सबसे पहले देखते हैं टॉपिक। इन सम कंट्रीज इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली कॉमन फॉर पीपल टू फॉलो ए वेजिटेरियन डाइट। ओके, तो कह रहे हैं भी कुछ कंट्रीज में क्या हो रहा है, भी ये बहुत कॉमन हो रहा है, भी ज्यादातर बंदे क्या कर रहे हैं, वो वेजिटेरियन डाइट को फॉलो कर रहे हैं। ये चीज कह रहे हैं भी कॉमन हो चुकी है अब। डू एडवांटेजेस ऑफ दिस आउटवे द डिसएडवांटेजेस। तो यहाँ पे ऐसे का टाइप है, सबसे पहले एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस। कई बच्चों को इसी में ही कंफ्यूजन है भी इस टाइप के ऐसे को लिखना कैसे है, BP1 BP2 कैसे डालना है। ठीक है, ये चीज मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं, एक मिनट। भी जो आउटवे और एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस आता है ना, उसमें ये चीज आपको सबसे पहले तो इंट्रो में क्लियर करनी पड़ेगी भी आपको क्या लगता है भी इसकी आउटवे का यहाँ पे मतलब है आपको क्या लगता है भी एडवांटेजेस इसकी ज्यादा है एज कम्पेयर टू डिसएडवांटेजेस। अगर तो आपको लग रहा है भी हाँ भी वेजिटेरियन डाइट फॉलो करने की एडवांटेजेस ज्यादा है, तो आप इंट्रो में क्लियर करके जाओ भी हाँ भी मैं इस बात से टोटली एग्री हूँ भी इसके जो फायदे हैं वो ज्यादा है। तो अगर आपने लिख दिया भी फायदे जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है भी आपने जो ऐसे लिखना है वो ज्यादातर एडवांटेजेस पे होगा, क्योंकि आप इस बात से एग्री हुए हो। तो आपने क्या करना है, 70% आपका टास्क एडवांटेजेस पे होना चाहिए और 30% आपका टास्क डिसएडवांटेजेस पे होना चाहिए। अगर आपने कहा भी हाँ भी मुझे लगता है एडवांटेजेस ज्यादा है, अगर आपने इंट्रो में कह दिया भी नहीं मुझे डिसएडवांटेजेस ज्यादा लग रहे हैं, तो ये चीज रिवर्स हो जाएगी। आपने 70% डिसएडवांटेजेस पे लिखोगे और 30% एडवांटेजेस पे लिखोगे। एक साइड पे नहीं जाना, दोनों साइड लिखना है। ठीक है, 50-50 इसमें नहीं आप जा सकते। ठीक है, एक 70-30 ही जाओगे, और जिस चीज को आपने इंट्रो में लिख दिया भी ये ज्यादा है, उसी चीज को आपने मेजोरिटी में लिखना है। तो ये था आपका, सबसे पहले मैंने टाइप के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं भी वेजिटेरियन डाइट शुरू करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 70-30 जा सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो आपने क्या सोचने हैं, पॉइंट सोचने हैं भी क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, ये सारी चीजें जैसे जैसे टास्क आगे चलेगा मैं आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहले इंट्रो में कई बच्चे गलतियां क्या करते हैं, मैं सबसे पहले बता दूं भी जो बच्चे 5.5 पे रह जाते हैं ना, मेन गलती इंट्रो में क्या रहती है उनकी, वो अपना ऐसे जनरल लाइन से शुरू कर देते हैं। इंट्रो बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल चीज रोक दी गई है IDP के द्वारा, जनरल लाइन से स्टार्ट नहीं करनी। ठीक है, फिर बच्चे पैराफ्रेजिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक थेसिस लिखेंगे। थेसिस में कैसी थेसिस होती है उनकी, ऐसी थेसिस होती है भी इन दिस ऐसे, या फिर दिस ऐसे विल गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस ऐसे, जो कि बिल्कुल एक रट्टाफिकेशन वाली बात है। देखो अगर आप ये ऐसे मेमोराइज्ड लाइनें, जो रट्टाफिकेशन वाली लाइनें लिखोगे, तो बैंड नहीं आने वाले। जितना नेचुरल, जितना जेन्युइन ऐसे लिखोगे उतने ही ज्यादा बैंड है। तो अगर मैंने ये कह दिया भी जनरल लाइन नहीं लिखनी, ये थेसिस नहीं लिखनी, तो लिखना कैसे है, लिखना क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने नॉर्मल सी पैराफ्रेजिंग करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। और दूसरा, पैराफ्रेजिंग के जस्ट बाद आपने देना है आंसर टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन सा है, जो आपको ऊपर पूछा है, डू एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, और बता के जानी है भी ये इसके फायदे हैं और ये इसका नुकसान है। अगर दोनों चीजें आपने यहाँ पे बता के जानी है इंट्रो में। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होती है इंट्रो 8 बैंड वाले ऐसे की। तो सबसे पहले मैं अपने ज्यादातर ऐसे की इंट्रो इट वाले वर्ड से ही शुरू करता हूँ, जो एग्जामिनर के लिए भी आसानी रहती है उसको नॉर्मल से वर्ड्स को देखना। अगर आप ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स डालोगे वो भी आपके ऐसे के लिए अच्छा नहीं है। तो मैंने कैसे पैराफ्रेजिंग की, इट कैन बी सीन दैट इंडिविजुअल्स इन सम नेशंस आर फॉलोइंग ए वेजिटेरियन डाइट टू ए ग्रेट एक्सटेंट। तो यहाँ पे था इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली कॉमन, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ग्रेट एक्सटेंट तक क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे फॉलो को फॉलोइंग बना दिया,
कंट्रीज को मैंने नेशंस लिख दिया। मतलब नॉर्मल से वर्ड्स के थोड़े थोड़े से पैराफ्रेजिंग करके उसका सबसे पहले आगे इट कैन बी सीन लगाया और यहाँ पे एक नॉर्मल सी नेचुरल सी यहाँ से लेकर यहाँ तक कर दी पैराफ्रेजिंग। तो ऐसे आप भी नॉर्मल सी पैराफ्रेजिंग कर दो, इसके पीछे मत भागना ही बड़े तगड़े तगड़े वर्ड्स या हर एक वर्ड की आप पैराफ्रेजिंग करोगे वो भी चीज़ अच्छी नहीं है, वो गलत लगती है, वो भी थोड़ा सा ऐसे लगता है बच्चा थोड़ा ज़्यादा ही कर रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं करना, नेचुरल रहो, जेन्युइन रहो। और दूसरा मैंने कहा था आंसर टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या था, भी एडवांटेजेस ज़्यादा हैं उससे भी, क्या लगता है आपको? मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है ऑल्दो बीइंग ए वेजिटेरियन कैन लिमिट द ऑप्शन व्हेन ईटिंग, आई बिलीव एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस। ठीक है, मैं कहता हूँ यहाँ पे आप ये वाली लाइन छोड़ो, यहाँ पे ये लाइन छोड़ो। ठीक है, ये भी कंफ्यूज कर रही है, सीधा यहाँ से स्टार्ट करना है आपने। आई बिलीव एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस, मुझे ऐसा लगता है भी इसके जो फायदे हैं ना वेजिटेरियन डाइट के वो ज़्यादा हैं। क्यों ज़्यादा है तो वो चीज़ मैं बता के जाऊंगा भी क्यों ज़्यादा है, क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, दोनों चीज़ें मैंने लिखा। बिकॉज इट अलाउज बॉडी टू वर्क प्रॉपरली, एक तो इसका ये फ़ायदा है भी अगर बंदा वेजिटेरियन डाइट पे रहे तो वो जो डाइट है वो उसको ज़्यादा अच्छे से अलाउ करती है भी उसका जो फंक्शन है वो अच्छे से होता रहे। कैसे? अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ मोर एडवांटेजेस, कौन कौन सी, इन द टर्म्स ऑफ गुड हेल्थ एंड इकोसिस्टम। दोनों चीज़ों को मैंने यहाँ पे डाल दिया। एक तो आप अगर हेल्थ के टर्म्स में सोचो इसलिए भी वो चीज़ अच्छी है, और अगर आप इकोसिस्टम के तौर पे इन्वायरमेंट, अब देखो अगर वेजिटेरियन हो तो ऑब्वियस है नॉन वेजिटेरियन हो तो ऑब्वियस है अभी कहाँ से आपका नॉन वेज आएगा, एनिमल्स से आएगा, किसी ना किसी चीज़ को मारोगे खाओगे, तो वो इकोसिस्टम के लिए अच्छी नहीं है। तो इकोसिस्टम के लिए वेजिटेरियन होना इकोसिस्टम के लिए और हेल्थ के लिए दोनों के लिए अच्छा है। और इसके however it can also limit the options for eating, एक छोटी सी डिसएडवांटेज मुझे ये लगती है कि अगर बंदा वेजिटेरियन है तो उसके लिए ऑप्शंस थोड़े कम हो जाते हैं। ये चीज़ मैं अगर सारा वर्ल्ड वाइड सोचूं ना, जैसे अगर आप बात करें बाहरली कंट्रीज की, चाइना या कोई भी कंट्री लगा लो आप यूरोपियन साइड से, वहाँ पे नॉन वेज ज़्यादा मिलता है। अगर आप वहाँ पे जाओगे ना, उनको ये लगता है अगर कोई बंदा वेजिटेरियन है उसके लिए बस थोड़े से ऑप्शन नहीं है, और नॉन वेज के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो इसलिए ये चीज़ क्या करती है, ऑप्शंस को लिमिट कर देती है आपके ईटिंग ऑप्शंस को। तो ये एक थोड़ी सी इसकी डिसएडवांटेज है, और एडवांटेज मैंने आपको बता दी भी, हेल्थ और इकोसिस्टम के लिए अच्छा है। तो ऐसे रहती है एक अच्छी 8 बैंड तक की इंट्रो अगर आपको लिखनी है। देखो हर एक चीज़ क्लियरली मेंशन है, कोई बकवास नहीं है इधर उधर वाली, डायरेक्ट पॉइंट पे टॉपिक है, डायरेक्ट हर एक चीज़ क्लियर है। ठीक है, एग्जामिनर को भी पता चल जाएगा ये बच्चा आगे बीपी में ये चीज़ें लिखेगा और ये फायदे और ये नुकसान लिखेगा। ऐसे ऐसे के ही बैंड आएंगे जो इजी टू अंडरस्टैंड है। पहली बार में पढ़ते ही एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाएगा, और पहली बार में पढ़ते ही उसको अंडरस्टैंड भी हो जाएंगे। अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लिखोगे उसको अंडरस्टैंड ही नहीं होगा तो बैंड नहीं आएंगे। अब बीपी, बीपी में बात करता हूँ। सबसे पहले आप बात करेंगे आपके जो फायदे हैं, बी फायदे क्या हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें लिखनी है, मैंने आपको बताया 30-70 की रेशो में आप चलेंगे। अब ज़्यादातर बच्चे बीपी में सबसे पहले मिस्टेक्स देख लो क्या क्या करते हैं। बीपी को सबसे पहले तो वो ज़्यादातर वो रटाफिकेशन वाली लाइन, देयर आर मैनी एडवांटेजेस बट द ट्री डोमिनेंट वन इज दिस, बिल्कुल रट्टाफिकेशन वाली लाइन है। क्यों? क्योंकि हर एक ज़्यादातर मैं देखता हूँ 60-70% बच्चे यही लाइन लिखते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये लाइन उन्होंने याद की हुई। जो चीज़ याद की हुई होती है, मेमोराइज होती है, वो रट्टाफिकेशन में ही आती है। ये लाइन लिखेंगे, उसके बाद पहला कनेक्टर लगाएंगे टू एक्सप्लेन इट, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल, फिर पॉइंट लिखना हो फर्दर मोर एज ए रिजल्ट, फॉर एग्जाम्पल। ऐसे एक ही बीपी में कनेक्टर्स की बात करने जा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 कनेक्टर लगा देंगे। इतने कनेक्टर भी नहीं लगाने, हाँ लगाने हैं लेकिन जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे लगाना है। एक बीपी की स्टार्टिंग में कनेक्टर मत लगाया करो, टू कमेंस टू बिगिन, वो चीज़ें भी गलत हैं। ठीक है, अब मैं कहता हूँ भी आपने अगर बीपी शुरू करना है एग्जैक्ट सीधा पॉइंट से करो ना, द मेन पॉइंट इज दिस, द मेन एडवांटेज इज दिस, वहां से शुरू करो, सिंपल। ठीक है, और एग्जाम्पल में बच्चे क्या करते हैं, परसेंटेज डाल देते हैं, डाटा डाल देते हैं, सर्वे डाल देते हैं, जो बिल्कुल आईडीपी ने उस चीज़ को मना कर रखा है भी ये चीज़ें मत डालो। एग्जाम्पल नेचुरल रखो, जेन्युइन रखो। अगर नहीं पता चल रहा तो आप अपना पर्सनल एग्जाम्पल डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत परसेंटेज डाटा और सर्वे वाले एग्जाम्पल से है।
तो ये चीजें आपने नहीं डालनी, ठीक है। चलो देखते हैं। ओके, तो मैंने सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ द प्राइम बेनिफिट, दिस सीधा मुद्दे की बात, फायदे वाला टॉपिक है तो स्टार्टिंग से लिख दिया भाई प्राइम बेनिफिट, ऐसा नहीं लिखा बहुत सारे बेनिफिट हैं लेकिन प्राइम ये है, मैंने सीधा लिखा द प्राइम बेनिफिट्स ऑफ वेजिटेरियन डाइट इज इट अलाउज द बॉडी टू वर्क बेटर, कि ये ज्यादा अच्छे से वर्क करने में काम आता है वेजिटेरियन डाइट। कैसे, मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा हिंदी में बता देता हूँ। चलो एक बार आप पढ़ते हैं। दिस इज बिकॉज, देखो यहाँ पे मैंने ये अब चीज को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि कैसे ये वर्क प्रॉपरली, क्यों ज्यादा अच्छे से बेटर वे के साथ काम करने में ह्यूमन बॉडी को काम आता है। तो इस चीज को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे दिस इज बिकॉज लिखा, ठीक है, मैंने यहाँ पे टू एक्सप्लेन इट नहीं लिखा, मैंने लिखा दिस इज बिकॉज साइंस हैज शोन दैट व्हेन आवर ह्यूमंस सिस्टम digest the animal products such as meat, it has to work harder to process। अगर कोई अपना ह्यूमन की बॉडी अगर कोई नॉन वेज चीज खाती है तो उसको डाइजेस्ट करने में बहुत हार्ड प्रोसेस है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, जितना ज्यादा काम करेगी बॉडी, जितना काम का मतलब ये नहीं है अभी बंदा बाहर से काम कर रहा है तभी थकता है, अगर इंटरनल अपने ऑर्गन भी अगर ज्यादा काम कर रहे हैं तो इंटरनली भी बंदा थक जाता है, वीक हो जाता है, अपने को लगता है ना, ठीक है। मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगी अगर उसको डाइजेस्ट करने में एज कंपेयर टू वेज और नॉन वेज, ठीक है। दस द पीपल हैव टू डाइट हैव अ डाइट बेस्ड ऑन प्लांट्स एंड सीड्स have more healthier life because they allow their body to focus their energy in normal process। तो यहाँ पे ये चीज आ गई, अगर बंदा ऐसी डाइट कंज्यूम करता है जो प्लांट्स और सीड्स पे बेस्ड हो, उस चीज को डाइजेस्ट करने में कम एनर्जी लगती है, जिसके अगर कम एनर्जी लग रही है तो वो बंदा ज्यादा हेल्थियर होगा। जिस बंदे का डाइजेस्टिव सिस्टम ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, जैसे कि नॉन वेज जो लोग खाते हैं उनका, उन एज कंपेयर टू वेज वालों का, तो उसको ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी, दूसरे को कम। तो ये चीज आपकी बॉडी की हेल्थ, आपकी हेल्थ पे असर डालती है। एग्जाम्पल के तौर पर पीपल हु बिकम वेजिटेरियन हैव लो डिजीज बिकॉज देयर इम्यून सिस्टम हैज ऑल एनर्जी फोकस्ड ऑन फाइटिंग बैक्टीरिया। समझे, जो बंदा वेजिटेरियन है ना उनको डिजीज होने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो जस्ट उसकी इम्यून सिस्टम की एनर्जी सारी की सारी बैक्टीरिया को किल करने में ही जाती है। लेकिन अगर नॉन वेज कोई बंदा खाता है तो उसका इम्यून सिस्टम उधर भी लग जाता है, कई बार ऐसी चीज खा लेते हैं या बंदा खा लेता है ऐसा मीट या कुछ भी जो पहले से ही लाइक हेल्दी नहीं होता, तो उसका इम्यून सिस्टम को उधर भी काम करना पड़ेगा, तो उसका फोकस दो जगह रहेगा, तो ऑब्वियस है ज़्यादा चांसेस है बीमारी होने के। तो ऐसे आपका जो बॉडी है, इस तरीके से बॉडी आपकी वर्क सही नहीं करती अगर आप नॉन वेज ज़्यादा खाते हो। मोर ओवर ए वेजिटेरियन डाइट कैन रिड्यूस आवर रिलायंस ऑन एनिमल मीट विच कैन प्रोटेक्ट एनिमल्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन एंड कीप आवर इकोसिस्टम बैलेंस। और दूसरा जो पॉइंट था वही था कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो इससे क्या होते हैं, बहुत से जो एनिमल्स हैं उनकी लाइफ सेव होगी और अपना जो इकोसिस्टम है वो भी बैलेंस रहेगा। Thus, why I consider that following a vegetarian diet can have more benefits in the long term। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि वेजिटेरियन डाइट के ज़्यादा फायदे हैं और लॉन्ग टर्म में फायदे हैं। तो ये था आपका पूरा परफेक्ट एक अच्छा BP1, ठीक है, जिसमें मैंने कोई इधर उधर की बातें ना करके सीधा पॉइंट लिखा, अच्छे से एक्सप्लेन किया उसको, इसका एक अच्छा सा एग्जांपल दिया जिसमें कोई डाटा नहीं था। दूसरे पॉइंट को भी मैंने एक दो लाइन में खत्म कर दिया, अभी इकोसिस्टम बैलेंस रहता है। और लास्ट में रिजल्ट देते हुए मैंने कोई ज़्यादा कनेक्टर्स यूज़ ना करते हुए, कोई सर्वे वाला एग्जाम्पल ना यूज़ करते, एक परफेक्ट BP1 बना दिया। और ये BP मेरा था एडवांटेजेस का, जो कि मैंने लिखना था 70% पे। अब मैं दूसरा BP बताऊंगा जो कि 30% लिखना है, मतलब उससे थोड़ा छोटा होगा, और उसमें नुकसान बताएंगे, डिसएडवांटेज बताएंगे, ठीक है। तो सीधा ही मैं वैसे ही BP1 BP2 शुरू कर रहा हूँ, जैसे BP1 शुरू किया था। द मेन ड्रॉबैक फॉर वेजिटेरियन डाइट इज इट डिफिकल्ट टू फाइंड वेरिएट ऑप्शंस टू इट। वही चीज़ मैंने वहाँ पे बताई कि अगर कोई बंदा वेजिटेरियन है तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस कम हो जाते हैं जब भी वो किसी और कंट्री में कम्यूट करता है। सिर्फ मैं इंडिया के अकॉर्डिंग नहीं सोच रहा, बाहर जो लोग हैं वो ज़्यादातर नॉन वेज हैं, तो
अगर वो वेजिटेरियन की तरफ स्विच हो जाएं तो उनके जो ईटिंग ऑप्शंस है वो बहुत रिड्यूस हो जाएंगे। दिस मीन्स दैट मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन हैव अ डाइट दैट इंक्लूड एनिमल प्रोडक्ट। अगर मैं सारे वर्ल्ड की बात करूं तो ज़्यादातर पॉपुलेशन वो है जो कि एनिमल्स पे बेस्ड डाइट कंज्यूम करती है। दिस टाइप ऑफ फूड इज वन दैट इज नॉर्मली अवेलेबल एट द फूड रेस्टोरेंट इन एवरी कंट्री। अगर मैं बात करूं, आप देखोगे अगर आप किसी और कंट्री में घूमने जाते हो तो आपको रेस्टोरेंट्स में नॉर्मली नॉन वेज तो मिल जाएगा लेकिन वेज रेस्टोरेंट कम मिलेंगे। ठीक है, चाहे आप यूरोपियन कंट्रीज में जाते हो, चाहे आप कहीं भी इटली कह रहा हूँ, यूरोपियन में तो चलो आ ही गया, चाहे आप इधर अपने चाइना जापान की साइड भी जाते हो ना, उसमें भी ठीक है आपको नॉन वेज रेस्टोरेंट्स ही मिलेंगे, वेज बहुत कम मिलेंगे। देयरफॉर पीपल्स विद अ vegetarian diet have to choose between a limited number of plates or products when buying food और ईटिंग आउट। तो उन लोगों के लिए जो वेजिटेरियन डाइट पे, ये एक बच्चे ने आइल्स का एग्जाम दिया, राइटिंग में रह चुके हैं 5.5 बैंड, फिर एक मंथ बाद एग्जाम दिया और आ चुके हैं 7.5 बैंड। तो ऐसा पॉसिबल हुआ हमारे राइटिंग के आइल्स कोर्स द्वारा। इस कोर्स में आपको हर एक टाइप के टास्क 1 टास्क 2 की वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, ये आपके सामने है, ऑडियो वीडियो सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा आपको एग्जाम लेवल की लिसनिंग, एग्जाम लेवल की रीडिंग के पीडीएफ, प्लस आपको राइटिंग के नोट्स जो आईडीपी सर्टिफाइड टीचर्स द्वारा तैयार किए गए टास्क 1 टास्क 2 के 9 बैंड के सैंपल्स, प्लस आपको वोकैबुलरी के सैंपल्स भी मिलेंगे, प्लस आपको एक बैरून बुक भी मिलेगी जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये कुछ बच्चों के हमारे फीडबैक्स हैं, आप देख सकते हो जिन्होंने ये कोर्स लिया और अमेजिंग बैंड स्कोर उन्होंने हासिल किया। जिस बच्चे को भी ये कोर्स चाहिए, ये गिवन नंबर है, इस पे आपको सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है। इस कोर्स की जो प्राइस है वो है 999। थैंक यू सो मच। रहते हैं तो उन्हें बहुत लिमिटेड से ऑप्शंस में से कुछ ना कुछ चुनना पड़ता है जब वो कभी भी बाहर खाने के लिए जाते हैं। हाउएवर आई बिलीव दैट इट इज़ मोर हेल्थियर इफ दे हैव लिमिटेड ऑप्शंस एज कम्पेयर टू नॉन वेज। लेकिन फिर भी मुझे लगता है ठीक है, उनके लिए ऑप्शंस कम है लेकिन वो ज़्यादा हेल्थियर है एज कम्पेयर टू नॉन वेज। तो ये था आपका बीपी नंबर 2। कोई फालतू एग्जाम्पल नहीं, वैसे वैसे सीधा का सीधा वर्ड लिमिट पे करते हुए कंप्लीट कर दिया। और लास्ट में आपका कंक्लूजन, बिल्कुल ठीक है। मेन चीज़ मैं कंक्लूजन में यही बताऊंगा भी बच्चे जो स्टार्टिंग में हैं टू रिकैप्चुलेट ऐसे वर्ड इन ए नटशेल इन समरी ऐसे वर्ड्स डाल देते हैं कंक्लूजन के स्टार्टिंग में, गलत है। सिर्फ टू कंक्लूड और इन कंक्लूजन ही लिखना है। ठीक है, वही चीज जो ऊपर लिखी है BP1 BP2 में वही मैं कंक्लूजन में लिखता हूँ। ऑल्दो वेजिटेरियन पीपल हैव फ्यूअर ऑप्शन, ठीक है वेजिटेरियन के लिए कम ऑप्शंस है जब भी वो प्रोडक्ट बाय करने जाते हैं, कौन से, विदाउट एनिमल इंग्रेडिएंट। ठीक है, मतलब वेज ऑप्शंस बहुत कम है। इट इज़ माई बिलीफ दैट फॉलोइंग ए वेजिटेरियन डाइट हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन बॉडी फंक्शन। लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है भी अगर मैं एक बंदा कोई वेजिटेरियन डाइट वो ले रहा है तो वो ज़्यादा उसकी बॉडी अच्छे से फंक्शन करेगी, उसके ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। तो ये था आपका परफेक्ट 8 बैंड ऐसे बाय IDP। ओके, तो यही चीज़ मैं अपनी क्लासेस में बताता हूँ बच्चों को। अगर आप भी क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 8168321916 एंड 9467488225, इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप व्हाट्सएप करो। फ़ी और टाइम की इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पे मिल जाएगी। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक, और किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो टास्क 2 से रिलेटेड आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली provide its answer in the next video. So subscribe our channel and मिलते हैं किसी ऐसी ही और अच्छी सी वीडियो में। थैंक यू सो मच।